कोशिका के हम लोग क्या करते हैं, संरचना देख लेते हैं, स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। देखिए कोशिका जो होता है इस टाइप से होता है ना। ये क्या है, एक कोशिका है, ये क्या है, कोशिका है ना। इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, है ना। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली, इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, कोशिका झिल्ली, क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली, है ना, कोशिका झिल्ली, है ना। याद रखिएगा कोशिका झिल्ली, या तो इंग्लिश में आप इसको बोलिएगा तो सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है ना, कोशिका झिल्ली, है ना। झिल्ली का मतलब क्या होता है, जो पतला होता है तो उसको झिल्ली बोलते हैं। तो ये देखिए ये क्या होता है, पतला दम होता है, तो ये है कोशिका झिल्ली। ये क्या चीज का बना रहता है, तो ये बना रहता है आपको प्रोटीन का, क्या चीज का बनता है, प्रोटीन का। याद रखिएगा शरीर का अधिकांश भाग जो होता है वो क्या बनता है, प्रोटीन का ही बनता है। 95% तक क्या होता है, 90% 95% शरीर का जितना भी होता है सारी चीज उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। हमारे जो शरीर बनता है प्रोटीन का ही बनता है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, कोशिका झिल्ली क्या चीज का बनी रहती है, क्या चीज का बनी रहती है, तो बनती है प्रोटीन का। क्या चीज का बनता है, प्रोटीन का। कोशिका झिल्ली क्या करता है, ये जो होता है कोशिका द्रव को बहने से बचाता है ना। कोशिका के अंदर कोशिका द्रव पाया जाता है और उसे बहने से क्या करता है, बचाता है। जैसे आप सोच कर देखिए, है ना, कि आप कभी भी कहीं भी जाते हैं तेल लेने के लिए, है ना, तो सोच कर देखिए उसमें झोला में लाते हैं या प्लास्टिक में पन्नी में लाते हैं। झोला में पानी गिर जाएगा या तेल गिर जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं वहां पे कोई पन्नी में डाल लेते हैं, पन्नी मतलब प्लास्टिक, अर्थात कोई ऐसा झिल्ली होता है जिसमें पानी न बह सके। जैसे आप क्या पानी पूरी खा लेते हैं तो घर पर ले जाते हैं तो उसमें भी पानी पूरी का जो होता है पानी उसमें लेकर के चले जाते हो। चाय लेते हो प्लास्टिक में लेकर के चले जाते हो, जाते हो नहीं जाते हो, है ना। कि आप एक बताओ उस जगह पर धोकड़ी में लेकर के जाओगे, जेब में लेकर के जाओगे, ऐसा नहीं होता है ना। देखिए तो ये है कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली जो होता है एकदम क्या होता है, छोटे जो होता है पतला होता है ना। और कोशिका झिल्ली के ही अंदर बहुत सारी कोशिका अंग रहता है, क्या रहता है, अंग, जैसे है ना माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, ये जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, आपको जो है न्यूक्लियस, आपको लाइसोसोम, प्लास्टिड, सब इसी के अंदर रहता है ना। तो याद रखिएगा पूछेगा कि कोशिका में है ना कोशिका अंग किसके अंदर रहता है, तो कोशिका झिल्ली के अंदर। अब एक बात बताइए, यदि सभी चीज कोशिका में, यदि इतना सारा चीज सोच कर देखिए, यदि कोशिका के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर ये कोशिका अंग रहता है, क्या रहता है, ये कोशिका अंग रहता है, तो सोच कर देखिए कोशिका झिल्ली के फटने पर ये कोशिका अंग गिर भी सकता है। गिरेगा या नहीं गिरेगा, गिर सकता है। जैसे आप सोच कर देखिए कि ये, जैसे सोचो अभी समझने के लिए बता रहे कि कैसा एकदम अंडा की तरह गोल गोल है। सोचिए जब आप क्या करते हैं, जब पनी में प्लास्टिक में जब अंडे मार्केट से ले जाते हैं तो एक ही पनी में ले जाते हैं, नहीं, उसे सेफ्टी बना करके ले जाते हैं, और नहीं तो क्या करते हैं डबल पनी डाल लेते हैं ताकि वह क्या हो, फट ना सके, बाहर नहीं आ सके, है ना। यदि कोशिका झिल्ली इसी तरीके से पतला है ना, उसको भी सेफ्टी के लिए, उसको भी सेफ्टी के लिए, है ना, उसको भी कुछ सेफ्टी के लिए कुछ देना होगा। तो देखिए भगवान ने इंसान को बुद्धि दिया और जानवर के मोटी चमड़ी दिया, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, बुद्धि जो है तो उसके वजह से क्या करते हैं, गर्मी में गर्मी वाले कपड़ा, ठंडा में ठंडे वाले कपड़ा, है ना, ठंडा में रजाई, गर्मी में कुछ और कपड़ा, मतलब बुद्धि के वजह से हम लोग क्या करते हैं अपने तरीके से बना लेते हैं, अपने उसा क्या करते हैं अपना अपना जो होता है सारी चीज बना लेते हैं, ऐसा जगह बना करके रहते हैं। लेकिन सोच कर देखिए जानवर जो होते हैं, जानवर को तो उतना बुद्धि नहीं दिया लेकिन मोटी चमड़ी जरूर दिया। सोचिए, है ना, मोटी चमड़ी दिया कि उसको ठंडा लग सके नहीं उतना, शरीर पर उसको बड़ा बड़ा बाल दिया, है ना, ताकि वह जो क्या हो सके, है ना, ठंडा को भी अपने आप को बना सके। लेकिन हम लोग के लिए
मोटी चमड़ी उतनी नहीं दी, लेकिन बुद्धि दिया। अपनी गर्मी से संतुलन बनाने के लिए, ठंडा से संतुलन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बुद्धि के इस्तेमाल से वैसे वैसे कपड़ा इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ देखिए इसको भी सारी चीज चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, सोचिए चाहिए। तो इसको भी सेफ्टी के लिए ये क्या किया भगवान ने, है ना, इसको भी सेफ्टी के लिए एक सेल वाल दिया। सेल है, सेल माने कोशिका और वाल माने भित्ति। तो कोशिका भित्ति, ये क्या हो गया, कोशिका भित्ति। जैसे आप सोच कर देखिए, हम लोग में क्या है, कोशिका झिल्ली है। क्या है, कोशिका झिल्ली है। हम लोग के क्या है, कोशिका झिल्ली है। क्या हम लोग में कोशिका भित्ति है? नहीं। कोशिका भित्ति पेड़ में होता है। क्या होता है, पेड़ में, लकड़ी। जैसे सोच कर देखिए, कोई भी इंसान आज क्या करता है ना, जो फोन से बतियाता रहेगा, ऐसा चलता रहेगा, चलते चलते लात से मारेगा। अब सोच कर देखिए भाई, पेड़ उसको क्या किया है, लेकिन फिर भी बतियाता रहेगा और मारता रहता है ना। कोई इंसान जाएगा, जाते जाते इधर उधर जाएगा, है ना, ढेला उठाएगा, पत्थर उठाएगा, पेड़ पर मारेगा। सोच कर देखो उसकी तकलीफ होता है नहीं होता है? उसको भी दिक्कत आती है कि नहीं आती है? उसको भी दर्द होता है कि नहीं होता है? भाई होता होगा, है ना। सबका शरीर अपना है और सबका दर्द होता है, अपने अपने रूप में होता है ना। तो सोच कर देखिए कि वो इंसान जो क्या किया, पेड़ को सख्त भी जरूरी था मोटा होना, उसको भी सेल वाल होना चाहिए, है ना। तो देखिए उसकी मोटी मोटी चमड़ी होती है, लोग उस पे जाते हैं, झुलुआ झूलते हैं। सोच कर देखो, यदि आपको मैं लटक करके कोई झुलुआ झूले तो सोचिए, है ना। आप सोचिए, देखिए आपकी कोशिका झिल्ली है केवल। कोई इंसान आप में जाकर के झुलुआ झूले, कोई इंसान आप में उठक करके बैठ जाए, कोई इंसान आपको ऊपर कंधे पर चढ़ करके बैठ जाए, सोचो कैसा महसूस करोगे, है ना। आप पे नहीं होता है क्योंकि आप में बुद्धि लटकेगा, तो सोच कर देखे क्या हाल हो सकता है, मारोगे 4 थप्पी खींच के। लेकिन सोचो कोई इंसान पेड़ में जाता है और पेड़ में जाकर कोई कील ठोक देगा, कोई काटी ठोक देगा, तो कोई व्यायाम मारने वाला लगा देगा। भाई गजब है, लगा देता नहीं लगाता। कोई इंसान उसी पर चढ़ करके ढुलवा ढूलेगा, गजब है। कोई इंसान जाएगा तो नेड़ा पोछ देगा उसी में। तो सोच करके देखिए अपने हिसाब से, इसे उसको भगवान क्या किया, उसको भगवान ने सेल वाल दिया कि नहीं, मोटी चमड़ी दे देते हैं, कोई इस पर ढेला मारे, पत्थर मारे, जाकर के चढ़ करके ढूला ढूले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसके ऊपर दिया सेल वाल, सेल वाल, है ना। तो कोशिका झिल्ली आपको समझ में आ गया होगा। सेल वाल, सेल वाल क्या होता है भाई, सेल वाल, है ना। सेल वाल क्या होता है, तो सेल वाल जो होता है ना, ये क्या करता है, कोशिका झिल्ली को फटने से बचाता है। फटने से क्या करता है, बचाता है। जैसे सोच कर देखिए, इसे एक कोशिका झिल्ली नहीं रहेगा तो कोई आएगा ना, मार देगा, है ना। और मारने के बाद क्या करेगा, पूरा छितर आ जाएगा, माइट्रोकोन्ड्रिया बाहरी, लाइसोसोम उधर चल जाएगा, है ना, माइट्रोकोन्ड्रिया इधर आ जाएगा, गोल्जी बॉडी उधर, वैक्यूल्स उधर, सब छितर आ जाएगा। आप खुद सोच कर देखो, आपकी कोशिका झिल्ली न रहेगा और बुद्धि न देता तो कुछ आपकी माइट्रोकोन्ड्रिया गिर जाता, गोल्जी बॉडी गिर जाता, चुन चुन के चलते। सोचिए दिक्कत होता नहीं होता। तो ये सेल वाल दिया गया, सेल वाल, सेल वाल, या हम बोल सकते हैं कोशिका भित्ति। हिंदी में क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। ये बना क्या चीज का रहता है, तो सेल्यूलोज का। क्या बनता है, तो सेल्यूलोज का बनता है। जैसे आप सोच रहे थे, जितना भी है सेल्यूलोज का सब चीज बना होता है ना। जैसे आप सोचिए, एक कपड़ा हो गया, जितना भी आप बंद करके आता है ना, कपड़ा हो गया, है ना, जितना भी अधिकांश चीजें जो होती है सेल का ही बन, सेल वाल का ही बन करके आता है। प्लाई हो गया, बोर्ड हो गया, जितना भी सारी चीज लकड़ी है ना। नोट देख लीजिए, वो सेल वाल का ही बनता है ना। कपड़ा हो गया, लोग खाना पकाने के लिए अलग अलग कपड़ा का यूज करते हैं, वो सब कपड़े हो गए। सभी लोग, सभी चीज क्या होते हैं कि वो जो होता है सेल वाल का ही बना होता है, समझे। तो देखिए ये हो गया सेल वाल, जो कोशिका को मजबूती प्रदान करके रखता है। अब एक बताओ, क्या मानव में सेल वाल होता है, तो नहीं, मानव में सेल वाल नहीं होता है ना। लेकिन पेड़ पौधे में, तो पेड़ पौधे में होता है। यदि सोच कर देखो, यदि हम लोग में भी सेल वाल होता तो पेड़ ऐसे रहता है, हम लोग भी ऐसे रहते हैं। सोचो गजब सा लगता है। वो गति नहीं करता है क्योंकि सेल वाल की वजह से एकदम जैसे के तैसे है। हम लोग यदि ऐसे रहते तो ऐसे रहते, है ना। सोचो किस तरीके से होते। तो हम लोग के सेल वाल नहीं होता है, हम लोग बेहतर तरीके से, है ना,
कोशिका झिल्ली होता है और झिल्ली में सारे चीज सब तरीके से चमड़ी दिया हम लोगों को, और चमड़ी के वजह से सभी लोग बंधे हैं और बंद करके सारा चीज है ना। सोचिए तो उस तरीके से दिया। चलिए अब आते हैं हम लोग आंतरिक संरचना के बारे में अंदर से, है ना, खखोर खखोर के पढ़ेंगे। खखोर खखोर के मतलब कि अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, है ना। आते हैं सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिएगा, देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था अल्बर्ट मैन ने किया था। अल्बर्ट मैन। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? तो अल्बर्ट मैन ने किया था। कब किया था? तो किया था 1886 ईस्वी में। कब किया था? 1886 ईस्वी में किया था, है ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था तो अल्बर्ट मैन ने किया था, है ना। अल्बर्ट मैन तो खाली खोज कर दिया। होता है ना कि किसी के पापा बच्चे को जन्म दे देते हैं लेकिन नाम कोई और रखता है ना। तो उसी प्रकार से इसका अल्बर्ट मैन ने माइटोकॉन्ड्रिया के खाली खोज किया, लेकिन इसका एक दोस्त ही था, है ना। इसका ही एक दोस्त था जिन्होंने 46 साल के बाद 47 साल के बाद इन्होंने क्या किया था? ये जो है इसका नाम रखा था, है ना। 47 साल के बाद इसका नाम कौन दिया था? नाम दिया था तो नाम देने वाला था बेडा। कौन नाम देने वाला था? बेडा, है ना। कौन नाम दिया था? बेडा। बेडा ने दिया था। कब दिया था? तो 47 साल के बाद दिया था, जब कोशिका का खोज हुआ था। और खोज होने के बाद 47 साल के बाद क्या किया था कि उसका क्या दिया? तो नाम दिया। कौन दिया? तो बेडा ने दिया। यह जो है इसका नाम है, यह माइटोकॉन्ड्रिया है ना। इसको माइटोकॉन्ड्रिया हम कहेंगे। तो सब लोग क्या करते हैं? जन्म कोई और दिया, खोजा कोई और, है ना। जन्म कोई और देता है और क्या करता है? नाम कोई और रखता है। यस या नो? यस, है ना। सोचिए, है ना। उसके बाद इतना सारा चीज हो गया। अब सब लोग के मालूम ही नहीं था कि भाई ठीक है बेटा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया करता कौन चीज है? तो एक वो इंसान आया, एक वैज्ञानिक था, वो कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य जो होता है, इसका कार्य है कोशिकीय श्वसन करना। कोशिकीय श्वसन करना बोला है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है जो है कोशिकीय श्वसन करता है। इसको में ऑक्सीजन जाएगा और ऑक्सीजन जाएगा तो ये कोशिकीय श्वसन करेगा। बोला कोशिकीय श्वसन करेगा? बोला हाँ जी। तो बोला कि ठीक है कोशिकीय श्वसन करता है, ठीक है। इसको कहा कौन भाई कि कोशिकीय श्वसन करता है? ऐसी कह देगा हो जाएगा? बोला ना। एक आदमी था, वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक का नाम था कुछ किंग सबरी जो वैज्ञानिक था, ये कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कोशिकीय श्वसन का कार्य करता है और श्वसन में हर हमेशा ऑक्सीजन का होना बेहद जरूरी होती है। ऑक्सीजन होगा सांसें लेंगे श्वसन होगी, और ऑक्सीजन नहीं होगा तो सांस लेंगे हम लोग क्या? नहीं न लेंगे जी। तो देखिए ये जो है कोशिकीय श्वसन का कार्य करता है। कैसे? तो देखिए जैसे हम लोग क्या करते हैं, है ना, ये आंतरिक श्वसन का कार्य करता है कोशिकीय श्वसन। जैसे अब बहुत सारे लोग बोलता है कि श्वसन का कार्य करता है फेफड़ा। अरे बाबू फेफड़ा तो टंकी है, जैसे ऊपर छत पर पानी का टंकी होता है, ऊपर पानी भरते हैं और पानी भरला के बाद ऊपर से पानी आता है और वह वायरिंग जो पाइप होता है सब के पाइप के माध्यम से सब जगह पे पहुंची जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो है स्टॉक है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं ऐसे सांस लिए सांस लेने के बाद हो गया जितना भी सारा चीज था, ऑक्सीजन हमारा दे गया फेफड़ा में। लेकिन फेफड़ा जो है यहाँ कंट्रोल का काम करता है और ये फेफड़ा सारे चीज टंकी होकर के क्या करता है? सबको छांट करके बढ़िया से अंदर भेजता है ना। एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है क्या करेगा?
ये फेफड़ा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कहेगा, तू अलग रख, तो हर काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या करता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के भेज देता है कि जाओ माइटोकॉन्ड्रिया के ले जाओ। लेकिन याद रखना डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं जाता है ना। देखिए कहाँ जाता है, हम लोग ऐसे सांस लिए गया फेफड़ा में, फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड को साइड कर देगा, और साइड करने के बाद है ना, जैसे उसमें पानी भरते हैं टंकी में, टंकी से पानी पंप में आता है, उसी तरीके से हमारा फेफड़ा से जो होता है, फेफड़ा से नली जुटा हुआ रहता है, जिसको हम कहते हैं नस। क्या कहते हैं, नस, वेन्स। और वेन्स में जैसे नल में ऊपर से पानी आता है, तो इसमें कौन चीज आता है, ब्लड, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रेड ब्लड सेल जो होता है ना, ब्लड वहां से क्या करता है, ब्लड जो होता है ऑक्सीजन को ले जाता है ना। लेकिन ब्लड में भी कौन ले जाता है, तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन, जिसके वजह से ब्लड लाल होता है, जिसके कारण ब्लड लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन जो क्या करता है, यह जो ले जाता है ना, और ले जा करके क्या करता है कि सेल को दे देता है। कहाँ जाता है, सेल को। ध्यान दो बबुआ, कार्य कैसे काम करता है ना। देखिए यहां से ले गया कौन, ब्लड के माध्यम से, ब्लड में गया, और ब्लड में गया ऑक्सीजन, और ब्लड जो है नस में जा करके केकरा दे दिया, ब्लड जो है वो ले गया और ले जाकर के सेल को दे दिया। और सेल भी अपने पास नहीं रखा, वो क्या किया कि ओहू सेल जाकर के, इस सेल है और सेल के अंदर है ना जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया को देता है। सेल केकरा देता है, जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया। भाई हिंदी की मात्रा हमसे गलती होता है, ध्यान देते है ना, इससे लेना नहीं है, समझना है। समझे, ये क्या करता है कि आपको जो है माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है, और माइटोकॉन्ड्रिया भाई कुछ काम करता होगा ना, इसीलिए उसको देता होगा। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है, तो जाने की बाद इसमें एक साइकिल चलता है। कौन साइकिल, रोड पे वाला नहीं, ये दूसरा एक वैज्ञानिक था, जो क्या था, क्रेप्स नाम था, है ना। वो अपना नाम से ही साइकिलवा का नाम रख दिया, क्रेप्स, ठीक है ना, क्रेप्स, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, है ना, क्रेप्स साइकिल चलता है इसमें। कौन सा साइकिल चलता है, क्रेप्स साइकिल चलता है। और क्रेप्स साइकिल जब चलता है ना, क्रेप्स साइकिल चलता है, तो साइकिल चलने की दौरान, क्रेप्स साइकिल चलने की दौरान है ना, यहाँ क्या करता है कि 38 एटीपी का निर्माण होता है। क्या चीज का निर्माण होता है, तो 38 एटीपी का निर्माण होता है। और जब 38 एटीपी निर्माण करके माइटोकॉन्ड्रिया 38 एटीपी का निर्माण करके है ना एक ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज से क्या बनता है बाबू, तो बनता है ऊर्जा। क्या बनता है, ऊर्जा। समझ में आया आपको, ये क्या बनता है, ऊर्जा। क्या बनाया, ऊर्जा। इसलिए हम लोग सांस लेंगे तो ताकत मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, कैपेसिटी मिलेगा, समझे, क्षमता रहेगी लड़ने की, है ना। ये जो है आपको ऑक्सीजन के दौरान मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये काम करता है और ऊर्जा बना दिया। क्या बना दिया, ऊर्जा, है ना। क्या बना दिया, ऊर्जा बना दिया। ठीक उसी प्रकार से है ना, अब ये जितना ज्यादा आपको फेफड़ा है ना क्या रहेगा, बड़ा होगा। जितना बड़ा फेफड़ा होगी, जितनी आपकी ऑक्सीजन के माध्यम से जाएगा, उतना ही ज्यादा से ज्यादा आपको क्या होगा कि आपकी कैपेसिटी होगी, क्षमताएं होगी, है ना। यदि फेफड़ा आपका कमजोर है तो ताकत भी आपको कम मिलेगा, क्योंकि पंप वहां तक अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा, समझे। इसलिए देखिएगा, जो इंसान जॉब की तैयारियां करता है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सुबह शाम दौड़ता है, और दौड़ने के बाद जब वह जाता है दौड़ने के लिए तो कहता है चेस्ट फुलाओ, तो फुलाता है। सोचिए क्यों, क्योंकि यहाँ हमारा जो है काम करता है कैपेसिटी, समझे। हाँ,
देखिए तो ये कैसे हुआ, तो ये ब्लड के माध्यम से क्या किया, ऑक्सीजन ले गया कहां, सेल, और सेल भी अपने पास नहीं ले गया, माइटोकॉन्ड्रिया में ले गया, और माइटोकॉन्ड्रिया सेल कहता है सेल माइटोकॉन्ड्रिया लो दे देता है, बांट देता है ऑक्सीजन, और देला के बाद कहता है माइटोकॉन्ड्रिया को कि चलो तुम अपना काम करो। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, क्रेब्स साइकिल इसमें चलता है, और जितना भी क्या करता है, जैसे ऑक्सीजन लेकर के आया, यहाँ से सारे चीज जितना सारा चीज रहेगा, कौन चीज यहाँ से रहेगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि क्रेब्स साइकिल चलने के दौरान यहाँ पे जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड बचल रहेगा, है ना, तो आपको क्या करेगा कि ये जो है ऐसे यहाँ से ऑक्सीजन आया तो ये कहेगा कि भाई जैसे ऑक्सीजन लेकर के आया था वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के चल जाओ, और जा करके फेफड़ा के दे देना, और फेफड़ा को डायफ्राम अंदर से मारेगा तो मारेगा निकले गया कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों समझ आ रहा है आपको, है ना, तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से जैसे गया और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आया, है ना। देखिए अब इसी के दौरान क्या होगा, आपको ब्लड में गया, सेल गया, माइटोकॉन्ड्रिया में गया, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चला, और क्रेब्स साइकिल के दौरान 38 एटीपी का निर्माण हुई, और 38 एटीपी का निर्माण होकर ग्लूकोज बनाया, और ग्लूकोज से मिलती है ऊर्जा। क्या मिलती है, ऊर्जा, समझे, और ऊर्जा बन गया तो आप कहिएगा आई एम बॉडी बिल्डर, कोई मुझसे टकरा नहीं सकता है, क्यों, ऊर्जा बन गया है, ऊर्जा, है ना। तो समझिए इसके दौरान क्या होता है, ऊर्जा बनता है। तो याद रखो जो ऊर्जा बनाएगा तो उसको हाउस कहा जाएगा कि नहीं, है, तो ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। समझ में आया, ऊर्जा घर किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। चले आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो बुआ इसमें सारा चीज यदि है तो याद रखो आपको जो है गाड़ी में भी क्या होता है, ये जो होता है जिस तरीके से हमें श्वसन करना जरूरी है, गाड़ी भी श्वसन करता है, समझे, गाड़ी भी उसमें होती है, और उसमें देखिएगा पीछे की ओर ऑक्सीजन वाला होता है, ऑटो में देखिएगा तो जाम हो जाता है तो उसको पंप जा करके साफ करवाता है, जहाँ पे टायर वायर बनता है, तब जाकर के उसको बढ़िया से दम लेता है या टांग खींचता है बढ़िया से। लेकिन जब वही क्या होता है, लगता है शायद फिल्टर बोलता है उसको, फिल्टर साफ करवाता है, तब जाकर तो ऑटो वाला का टांग बनता है, और टांग बनता है तो भर ऑटो बैठा करके, उसमें ऑटो नहीं बल्कि ट्रक में भी होता है, बड़ा बड़ा होता है फिल्टर, उस फिल्टर को साफ करवाता है, तब जाकर के एनर्जी बनता है। आदमी में भी फिल्टर लगा हुआ है ऑक्सीजन के लिए, सारा चीज है फिल्टर लगा हुआ है, उसी तरीके से गाड़ी में भी होता है। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। फेफड़ा लिया ऑक्सीजन, फेफड़ा किसको दिया, ब्लड को, ब्लड ले गया किसको देगा, सेल को, और सेल दे देगा किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, क्रेब्स साइकिल चलाएगा, क्रेब्स साइकिल चलाकर कितना एटीपी का निर्माण करेगा, 38 एटीपी का निर्माण करेगा। एटीपी क्या करेगा, ग्लूकोज का निर्माण करेगा, ग्लूकोज से क्या बनती है, ऊर्जा, क्या बनती है, ऊर्जा। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब आते हैं आगे नेक्स्ट, है ना, इसको ना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उसके बाद निकलते हैं आगे, है ना। चलिए देखिए अब हम इसको क्या करते हैं, आगे आते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, है ना, देखिए गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, देखो गोल्जी बॉडी की बात करते हैं, है ना। गोल्जी बॉडी क्या है, तो गोल्जी बॉडी जो है इसका खोज किया था कैमिलो गोल्जी ने, कैमिलो गोल्जी ने इसको खोज किया था। बाबू जो खोज किया वही अपना नाम रख दिया, ये कुछ ठीक किया था, हम लोग को भी पढ़े में आसान हो गया, है ना, कि गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया, कैमिलो गोल्जी ने। लेकिन पागल इंसान, है ना, दम उल्लू जैसा, उल्लू के पट्टा, है ना, जब वो क्या किया था, अल्बर्ट मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था तो आराम से उसको नमो रख देना चाहिए, काहे लगे हम पढ़ते उसमें आए कि बेटा ने किया। भाई भारी हम लोग को भी समस्या वो लोग उठाता है, हम लोग को भी उठाना पड़ता है, स्टूडेंट को भी पढ़ाना पड़ता है। भाई एक बार खोज करता, नाम रख देता, आलू भट्टा जो लिखना होगा लिख देता। हम लोग बचपना में खेला करते थे, हैं, हम लोग बचपना में खेलते थे लुका छिपी, उसमें किसी का नाम नहीं होता था, आलू भंटा बोल देते थे, चलो पास हो गया।
तो उसी तरीके से आप बोलते हैं। चले देखिए कितना सिंपल हो गया है। गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया? तो कैमिलो गोल्जी। बहुत बढ़िया है ना। ये जो होता है क्या करता है, कार्य क्या है इसका? कार्य, तो कार्य क्या है? ये जो है ऊर्जा को ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर, ऊर्जा को क्या करता है? ट्रांसफर, है ना। जैसे इसका काम है ऊर्जा को ले आना और ले जाना। ऊर्जा को क्या करना है? ले आना, ले जाना। ले जाना। जैसे मान लेते हैं कि हम अभी पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं। टीचिंग में हमको क्या ज्यादा जरूरी है? पैर में ऊर्जा की जरूरत है या बोलने में? तो बोलने में जरूरत है। तो हमको जितना भी पैर का ऊर्जा था, हाथ का ऊर्जा है ना, सब हमारा ऊर्जा है ना आ गया कहां पे? तो ये ऊर्जा जो है आ गया हमको मुंह में। तो कौन लेकर के आया? कौन लेकर के आया? तो वो ऊर्जा जो है वो लेकर के ऊर्जा आया है, तो वो आया है गोल्जी बॉडी। कौन? गोल्जी बॉडी। यही जो है ले गया। जैसे अब मान लेते हैं कि हम दौड़ रहे हैं, क्या करते हैं? हम दौड़ रहे हैं। तो हम दौड़ रहे हैं, तो दौड़ने में हमको क्या चाहिए? ऊर्जा पैरों में चाहिए। तो पैर में देखिएगा, पैर में जो है दौड़ना शुरुआत करते हैं, जितना भी ऊर्जा इधर का हो गया सब ऊर्जा चला जाता है पैर में। और आपकी दिमाग दौड़ते समय क्या होता है? दौड़ते समय सर थोड़ा सा घूमने लगता है ना, सर दर्द होने लगता है, पसीना चलने लगता है, क्योंकि उस अंग तक हमारा उस दौड़ते समय है ना क्या होती है? दौड़ते समय है ना ज्यादा ऑक्सीजन हमारी कोशिका में उस तरीके से नहीं जा पाता है। तो इसलिए देखिएगा आपकी शरीर हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और गर्म होकर के पसीना ज्यादा बहने लगेगा, है ना। आपकी पैरों में झुनझुनी हो जाएगा, है ना। इस तरीके से सारा चीज होता है। तो ये ऊर्जा का ट्रांसफर करता है ना। क्या करता है? ऊर्जा का ट्रांसफर करता है, ले आना ले जाने का काम करता है ना। कोई भी यदि बोल रहे हैं, यदि किसी को लड़ते हैं, तो लड़े हुए व्यक्ति को देखिएगा, लड़ता है तो आराम से ऐसे ऐसे करेगा। बचपना में खेलते थे, बॉडी देख रहा, बॉडी है ना, ऐसे ऐसे खूब करता था, आ जाओ दिखाते तुमको। तो देखो अब जैसे लड़ने के दौरान क्या होगा कि ये हाथ ऐसे किया, जितना भी ऊर्जा था जिससे मारना चाहा, देखो पावर इसमें आ गया, ताकत इसमें आ गया, है ना। क्यों? क्योंकि सारी ऊर्जा आ गया हाथ में। लेकिन जब कोई इंसान आया अंतकनिया ऐसे मार दीजिए, कितना कस के लगेगा जी? लगेगा? कोई आया अंतकनिया ऐसे ही मार दिए। लेकिन जब लड़ाई करते हैं तो ऐसे करके लड़ते हैं। तो यही होता है, ऊर्जा का ट्रांसफर करता है। तो वो करता है कौन? गोल्जी बॉडी, है ना। अगले आते हैं, नेक्स्ट आते हैं, है ना, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स, इसको हिंदी में बोलते हैं रसधानी। क्या बोलते हैं? रसधानी। हिंदी में बोला जाता है इसको रसधानी। रसधानी क्या होता है? तो ये जो होता है वैक्यूल जो है, रसधानी जो है, ये रसधानी जो होता है क्या करता है? ये जो होता है पानी को, जल को स्टॉक करके रखता है। इसका कार्य है जल को या पानी को स्टॉक, क्या करना है? स्टॉक करके रखना। स्टॉक मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि हमारा शरीर है, शरीर में पानी है या नहीं? तो ज्यादा पानी, सोचिए हम लोग पानी पीते हैं, तो क्या एक जगह पर पानी है? नहीं। एक जगह पर पानी होता तो सही होता? नहीं। हम चलते भी होते हैं तो बैलेंस नहीं मिलेगा, चलेगा इसे, थोड़ा सा भी हिलेगा तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी है। नहीं आपको समझ में आया? तो देखिए, जैसे आप कभी भी गैलन में साइकिल पर या बाइक पे तेल ढोए, तेल गाड़ी में डालने के लिए, पेट्रोल, तो देखिएगा ऐसे ऐसे हिलता है। यदि पानी आप ले गए होंगे तो पानियों हिलता है। अब सोच कर देखिए, उतना छोड़ दो, यदि आप नहीं बाइक पर ढोए तो माथे पर जरूर आप तसला में या मतलब घैला में आपने पानी ढोला होगा, खूब ऐसे ऐसे हिलता होगा। तो अनबैलेंस हो जाता है। यदि उसी तरीके से पानी यदि हमारा पेट में यदि उसी तरीके से रहे तो हम क्या हो जाएंगे? अनबैलेंस हो जाएगा, है ना, नहीं चल पाएगा। तो याद रखिएगा, ये पानी जो होता है शरीर के सभी जगह पर, सभी कोशिकाओं में जो स्टॉक रहता है, वो सभी जगह पर, आप यहाँ पर छेद करेगा तथा पानी निकलेगा जी, पेट में इधर से करेगा तो पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा। यदि ऐसा होता तो अनबैलेंस हो जाते, हमें अंदाज नहीं मिलेगा, चलेंगे तो हिली डोलते रहेंगे ऐसे ऐसे, समझ रहे हैं, मतलब डांस करते रहिएगा। लेकिन सोच कर देखिए, यहाँ जो क्या करता है, वैक्यूल्स जो होता है, ये वैक्यूल्स जो है क्या करता है? तो ये जो होता है पानी को कोशिका के हर एक जगह पर ये क्या रहता है? वैक्यूल्स रहता है। और वैक्यूल जो क्या करता है कि ये जो होता है पानी को स्टॉक करके रखता है।
है ना, तो पानी का स्टॉक करके रखता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे अब बात करेंगे कि पानी का स्टॉक करके रखता है, तो अब एक सवाल है आपसे कि सबसे बड़ा वैक्यूल्स आदमी में होगा या सबसे ज्यादा वैक्यूल्स आदमी में होगा या पेड़ में? बताइए, सवाल है आपसे। सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा, है ना, वैक्यूल्स राजधानी किस में होगा? पेड़ में या आदमी में, मानव में, किस में? तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो होता है वैक्यूल्स जो होता है वो पेड़ में होता है। बड़ा किस में होता है? पेड़ में, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सोच कर देखिए, हम लोग तो क्या करते हैं, गति करते हैं, है ना, हम लोग चलते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर बढ़ सकते हैं, लेकिन सोच करके देखिए, हम लोग तो जाएंगे, है ना, कभी गए तो अपने दोस्त के घर पे जाकर पानी पी लेंगे, कभी गए तो दोस्त नहीं है, अदर जगह पर भी जाते हैं तो कोई अनजान भी मिलता है तो उससे पानी पी लेते हैं मांग करके, है ना, उसको से मंगवा करके। कहीं भी जाते हैं तो बोतल का पानी, ट्रेन से जाते हैं तो कहीं जगह पर ट्रेन पर बिकता रहता है ना, होल्ड पे जहाँ पे रुकते हैं वहां पे पानी पी लेते हैं, है ना। लेकिन सोच कर देखिए कि पेड़ के पास गति तो नहीं करता, उसके पास पैर तो नहीं है, तो सोच कर देखिए वो क्या करेगा, एक बार ही पानी को क्या कर लेता है, बड़ा सा स्टॉक होता है, स्टॉक कर लेता है ना, अपनी कोशिका के वैक्यूल्स में क्या करता है, स्टॉक कर लेता है, और स्टॉक करके वह पानी क्या करता है, रख लेता है। जैसे अभी सोच कर देखिए, है ना, अभी जैसे धान रोपा हुआ है, सगरों सबका पानी मिल रहा है, पानी से पूरा धान डूबा हुआ है ना, जड़ तक पूरा पानी है, उसको कोई दिक्कत नहीं, पेड़ का भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसी सारे चीज क्या होगा, पानी खत्म होगा, पेड़ जो है अपना पानी जो है वैक्यूल्स में स्टॉक कर लेगा, और स्टॉक करके क्या करेगा कि वो क्या करेगा, पूरी साल भर के 6 महीना का पानी एक बार में स्टॉक। और सोचिए गर्मी के दिनों में उस इंसान को, उस मतलब उस पेड़ को पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो उसी वैक्यूल से काम करता है। अरे भाई सोच कर देखिए, वो पेड़ जो हमें अपने आप को कितनी तकलीफ देता है, पानी भी पीने के लिए उसको एक बार स्टॉक करना पड़ता है। सोचो, हम लोग जहां भी गए, राम श्याम मोहन सोहन जिसके पास गए, पी पा कर उधर से आ जाते हैं, पानी छोड़ो कुछ और भी पी के आ जाते हैं, है ना। सोचिए, चले ध्यान दीजिए, है ना, बड़ा होता है। अब आते हैं सेंट्रोसोम, है ना, सेंट्रोसोम, है ना, ये क्या करता है, सेंट्रोसोम, इसको लिख लीजिए चाहे तो, अब इसको चलते हैं, है ना, सेंट्रोसोम, इसको मिटाते हैं, है ना। सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम ये क्या करता है, कार्य है हुआ इसका कोशिका विभाजन का, कोशिका विभाजन क्या करता है, इसका काम है कोशिका विभाजन करना। कोशिका विभाजन का मतलब क्या होता है, कोशिका विभाजन का मतलब होता क्या है, तो कोशिका विभाजन का मतलब आप लोग हर समय यही चीज सोचते हैं कि सिर्फ कोशिका विभाजन का मतलब होता है कोशिका को तोड़ देना, नहीं, गलत है ना। कोशिका विभाजन का मतलब होता है नई नई कोशिका का निर्माण करना। आप अभी तक जानते थे कि विभाजन का मतलब होता है तोड़ना, नहीं, विभाजन का मतलब होता है यहाँ पे, है ना, नई नई कोशिका का निर्माण करना। समझे, ये क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है ना। जैसे ये कहीं भी कट छट गया है, जख्म हो गया, कट गया, छट गया, टूट गया, हड्डी टूट गई, तो इस जगह पर क्या करता है, नई नई कोशिका का निर्माण करता है, और कटे छटे टूटे को क्या करता है, उसको पूरी क्षतिपूर्ति करता है ना। जैसे हम कट जाता है तो यहाँ पे गड्ढा हो गया, तो गड्ढा भरपाई कौन करेगा, तो हमारी शरीर सेल का बना होता है ना। जिस तरीके से सोचिए, जिस तरीके से, है ना, आप घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए कौन सी लेते हैं, ईंट लेते हैं, ईंट, क्या लेते हैं, ईंट। इसी प्रकार से आप क्या है कि शरीर को बनाने के लिए हमें क्या चीज चाहिए, सेल। सेल मतलब क्या चाहिए, कोशिका, कोशिका, है ना। ये क्या होता है, सोचिए, ईंट ईंट मिल करके क्या बनता है, दीवार, क्या बनता है, दीवार,
है ना। तो उसी तरीके से सेल सेल मिलकर क्या बनता है, एक ही प्रकार के सेल मिलकर के बनता है ऊतक, जिसको हम टिश्यू बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। दीवार दीवार मिलकर के कमरा बनता है, कमरा मीन्स रूम, है ना। तो ऊतक ऊतक मिलकर क्या बनता है, तो अंग बनता है। क्या बनता है, अंग। क्या बनता है, अंग। और यही कमरा मिल मिल करके क्या बना देता है, महल। महल, है ना, क्या बना देता है, महल। उसी तरीके से सभी अंग मिल करके, हाथ पैर गोड़, है ना, बोलते हैं ना पैर हाथ पैर, है ना, आंख नाक मुंह दांत, जितना भी सारा चीज है ना, ये अंग है। और अंग मिल मिल करके क्या बना देता है, तो ये मिल मिल करके बना देता है हमारा पूरे बन गया एक मानव के बढ़िया सा, है ना, शरीर, जो अनमोल होते हैं। घर नया बना सकते, शरीर नहीं बार बार मिलता है ना। तो बन गया शरीर। तो इस तरीके से बनता है। आप समझ में आ गया कैसे बनता है हमारा शरीर। तो शरीर कोशिकाओं का ही बना होता है ना। अब जैसे सोच कर देखिए, यदि मान लेते हैं, गिराते इसको, है ना, जैसे देखिए अब ये जो होता है हमारे शरीर सेलों से मिलकर के बना है। और कैसे बना है, जिस प्रकार से घर का निर्माण होता है उसी तरीके से हमारा शरीर निर्माण हुआ है ना। ये कोशिका विभाजन करता है, और कोशिका विभाजन करके छठी कटे चीज को क्या करता है, क्षतिपूर्ति कर देता है। जैसे अब मान लेते हैं कि बच्चे लोगों को देखते हैं, बचपना में जाता है साइकिल चलाने के लिए, कट छट पे आ गया है, वो आराम से उसका जल्दी जल्दी कोशिका विभाजन होती है। जल्दी जल्दी कोशिका विभाजन होने की वजह से क्या होता है कि उसका जल्दी से जल्दी क्षतिपूर्ति हो जाता है। लेकिन दादा लोग जो होते हैं जिनकी कट गया छट गया, तो उनकी ज्यादा जल्दी हो नहीं पाता है क्षतिपूर्ति, है ना। जैसे आप सुनते होंगे कि बच्चा को यदि हड्डी टूट गया तो जल्दी उसका जुड़ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है ना। बच्चा का हड्डी टूटता है जुड़ जाता है, क्योंकि कोशिका विभाजन ज्यादा होता है। लेकिन बुढ़ारी के समय में क्या होता है, बुढ़े के समय में, उस समय क्या होता है, हमारी कोशिका कम विभाजन होती है ना, कम विभाजन कार्य करती है। तो क्या होता है, सेल का निर्माण नहीं होता। उसके वजह से क्या होता है कि हमें दिक्कत आने लगती है ना। तो सेल विभाजन हम आपको बताए थे, है ना, कि सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन किसमें होती है, तो सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होती है तो वो होता है, मानव में बात करें तो इसमें तो यकृत, है ना। अब नहीं होता है तो वो होता है ब्रेन। इसलिए देखिएगा यकृत में यदि होता है कोशिका विभाजन, जिसमें ज्यादा कोशिका विभाजन होगा, तो हम बताए थे कि जिसमें ज्यादा कोशिका विभाजन होगा तो उसमें कौन सी होगा, तो कैंसर की भावना बना रहेगा, ठीक है। जिसमें नहीं होगा तो उसमें कैंसर होगा ही नहीं। इसलिए ब्रेन में कैंसर नहीं होता है। ब्रेन में होने वाली एक रोग है जो 10% कोशिका विभाजन होता है, जिसको हम कहते हैं ब्रेन ट्यूमर। क्या कहते हैं, ब्रेन ट्यूमर कहते हैं, समझे। तो सेल का निर्माण इस तरीके से होता है ना, नई नई सेल का निर्माण करेगा, और सेल हमारा इसी तरीके से काम करता है ना। ब्रेन में, यकृत में आप हाथ गोड़ का मुंह कट जाता है, पैर कट गया, इस तरीके से कहीं भी कट जाता है, आपको जो है ज्यादा कोशिका विभाजन यकृत में होता है, यकृत तुरंत क्षतिपूर्ति कर देगा। लेकिन ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसलिए याद रखेगा, लोग सभी चीज छोड़ सकता है, सभी नई नई चीज लगा देता है, लेकिन ब्रेन कभी चेंज नहीं होता है। क्योंकि चेंज करेगा, काटेगा उसकी नस में कोशिका विभाजन होगा नहीं, तो फिर निमन होगा कैसे, समझा रहा। इसलिए देखिएगा, कभी आपको ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ेगा तो एक ही जो है हेलमेट खोजता है, क्यों, क्योंकि वह गिरने के बाद चोट लगेगा, आईएमसी बॉक्स क्या होगा, निकल जाएगा, आईएमसी बॉक्स निकलेगा, है ना। तो समझ जाइए कि दिक्कत आपको होगा, इंसान खत्म, समझाई, है ना। इसलिए कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा होती है तो यकृत में, नहीं के बराबर तो ब्रेन में। इसलिए ब्रेन को हेलमेट लगा कर चलिए बढ़िया तरीके से, सेफ्टी में, कि कहीं भी गिरे तो दिक्कत प्रॉब्लम ना हो, है ना। नहीं तो आईएमसी बॉक्स से यदि कोई भी इंसान देखिएगा, हमारे शरीर से पीछे से जो है, ये जो है यहाँ से सब चीज, मेरुदंडू जो होता है ना, ये जो होता है कैसेरियम जो होता है, कैसुरु को अंदर अंदर, है ना, जितना भी नसें होती है ब्रेन का सब निकल के जाता है, रीढ़ के हड्डी में बीच होते जाता है। कोई इंसान के इधर मारिए कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि क्रेनियम नामक हड्डी से इधर टन टन कर रहा है, क्रेनियम नामक हड्डी से ये जो है सेफ्टी है। लेकिन पीछे से जो गया आईएमसी बॉक्स है, इससे सेफ्टी नहीं है, इसलिए यहाँ पे मारिए कोई इंसान के तो झनक जाता है, समझे। कोई इंसान के ज्यादा कस के मार दीजिए तो झनक गया, हो सकता है आईएमसी बॉक्स से एक आदमी नस चपा गया या कुछ तरीके से हो जाता है, तो उसको जो होता है लकवा बोल देते हैं। नस चप गया तो हथवे ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे चलेगा,
पुष्पा राज के स्टाइल में, समझे, पुष्पा राज वाला स्टाइल में आ जाएगा, है ना, समझ रहे हैं, तो पुष्पा राज वाला स्टाइल आएगा। तो आपको समझ में आ गया कोशिका गठन, इसलिए जो है इसीलिए सारा चीज होती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही सारा चीज इसमें डालते हैं, और है ना पार्ट 3 में, है ना, मैं आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बताऊंगा। इतना ही के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को देखिए, और यदि जैसा आपको लग रहा है वैसा बताइए, है ना, और कैसा लग रहा है इस वीडियो, है ना, जरूर बताइएगा कमेंट में। आपको ये भाई आपके साथ जैसे कहोगे उस तरीके से आपको पढ़ाएगा और बताएगा, है ना। तो चलिए, अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बेहतर तरीके से